Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python programming. In our last video we already discussed 4 programs related to Python programming. This is program number 4 which we already discussed in our last video. Python program to swap two variable. Actually we can make this program using two different methods, using a temporary variable and without using a temporary variable. So first of all, let us take a quick look of this program using a temporary variable. तो आपको पता है जैसा कि स्वैप का मतलब इंटरचेंज करना होता है आपका, तो अभी हमको टू वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है, ठीक है, और प्रोग्राम बनाना है उसके लिए. तो ये प्रोग्राम टू डिफरेंट मेथड से बनाया जा सकता है, यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल, विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल. लास्ट वीडियो में हम टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को बना चुके हैं ऑलरेडी. तो चलिए पहले थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे बनाया था, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल हम प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं. सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो इनपुट लेना होता है. तो अभी इसके लिए हमको टू वेरिएबल को स्वैप करना है. तो जो वेरिएबल वैल्यू रिक्वायर्ड है एटलीस्ट वो टू वैल्यू होनी चाहिए. तो टू वैल्यू को इनपुट कराएंगे. अब देखिए हमने कराया एक्स इजिकल टू इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमने कराया है वाई इजिकल टू इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ वाई. अब टू वैल्यूज़ हैं हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, एक्स एंड वाई. अभी इसमें ना तो हमने इंट डिक्लेयर किया है ना ही फ्लोट डिक्लेयर किया है, यानी ये वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की हैं. तो चूँकि हमें वैल्यू को स्वैप करना है और कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रोग्राम स्वैपिंग का है. वैल्यू को हमें इंटरचेंज करना है, ओके. तो इसलिए हमने सिंपल लिया है. उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराया, बिफोर स्वैपिंग एक्स इज़, बिफोर स्वैपिंग वाई इज़. तो एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर प्रिंट स्टेटमेंट में आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो सिंगल कोट साइन में या डबल कोट साइन में हम कोई भी मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है. एस्केप सीक्वेंस अभी आपको नहीं पढ़ाया है, बाद में हम एस्केप सीक्वेंस को समझेंगे, ठीक है. और अगर कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट लिख देते हैं. और अगर वेरिएबल और हमको मैसेज दोनों एक साथ प्रिंट कराने हैं तो मैसेज को तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे, और अगर वैल्यू को प्रिंट कराना है उसके साथ, वेरिएबल को प्रिंट कराना है उसके साथ, तो कॉमा लगा के हम वेरिएबल का नेम लिख देंगे, जैसे इस केस में किया गया है. जैसे मैसेज प्रिंट कराना था बिफोर स्वैपिंग एक्स इज़, तो ठीक है, इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा और फिर उसके बाद कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख दिया एक्स. तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी. सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया वाई के लिए. तो अभी एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट करा दिया, यूज़र इनपुट. उसके बाद मैसेज प्रिंट करा दिया कि एक्स की वैल्यू स्वैपिंग से पहले क्या थी, वाई की वैल्यू स्वैपिंग से पहले क्या थी, ताकि जब हम स्वैप करा दें तो उसके बाद हम मैसेज प्रिंट करा दें कि स्वैपिंग के बाद वैल्यू क्या शो हो रही है, ठीक है. तो अभी हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प, और इस टेम्प वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन कर दी एक्स को, एक्स की वैल्यू को असाइन कर दिया. तो फिलहाल टेम्प में एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है. और वाई की और एक्स को असाइन कर दिया वाई की वैल्यू को, तो एक्स में वाई की वैल्यू असाइन हो जाएगी. अब वाई में असाइन कर दिया टेम्प की वैल्यू को, तो टेम्प में ऑलरेडी एक्स की वैल्यू असाइन थी, तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो वाई को असाइन हो जाएगी. तो इस तरीके से एक्स में वाई की और वाई में एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी. ये कंटेनर की तरह समझिए इसको. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि आपके पास मान लीजिए 2 कंटेनर हैं और एक कंटेनर में सपोज ऑयल है, सेकंड में वाटर है, और आपको दोनों को इंटरचेंज करना है. तो आपने क्या किया, एक थर्ड कंटेनर ले लिया, ठीक है. थर्ड कंटेनर में फर्स्ट कंटेनर सपोज वाटर को हमने शिफ्ट कर दिया थर्ड कंटेनर में, और जब फर्स्ट कंटेनर एम्प्टी हो गया तो फिर फर्स्ट कंटेनर में हमने ऑयल को शिफ्ट कर दिया, और ऑयल को शिफ्ट करने के बाद सेकंड कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा, तो जो थर्ड कंटेनर था उसका जो भी कंटेंट था वो हमने सेकंड के अंदर शिफ्ट कर दिया. यहाँ पर एम्प्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी नहीं होती, यहाँ पर वैल्यू असाइन होती है. बस यही फ़र्क है रियल लाइफ में और इसमें. तो जब हमने लिखा टेम्प इजिकल टू एक्स, तो एक्चुअली एक्स की वैल्यू टेम्प को असाइन हो गई. हमने लिखा एक्स इजिकल टू वाई, तो वाई इक्वल का साइन नहीं है, असाइनमेंट का साइन होता है यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में. तो वाई की वैल्यू एक्स को असाइन हो गई. वाई इक्वल टेम्प लिखा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में से इक्वल बोलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि टेम्प की वैल्यू फिर वाई को असाइन हो जाएगी. तो इस तरीके से वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी. अभी इंटरचेंज हुई है या नहीं हुई है तो ये कैसे पता चलेगा. ऑब्वियसली हो चुकी है, हमको पता है. हमें मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेज प्रिंट करा दी हमने, प्रिंट स्टेटमेंट दे दी हमने, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर स्वैपिंग कॉमा वाई. तो मैसेज प्रिंट करा दिया, मैसेज के साथ एक्स और वाई की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया. तो अभी इसके साथ जब हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि आपका एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इंटरचेंज
हो चुकी हैं। ये देखिए इंटर वैल्यू ऑफ एक्स इजिकल टू 5 और इंटर वैल्यू ऑफ वाई इजिकल टू 6। तो प्रोग्राम में बाद में जब आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, आप एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि यूज़र इनपुट के थ्रू प्रोग्राम को बनाया गया है। ये प्रोग्राम था सोर्स कोड विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था अपने प्रीवियस वीडियो में, हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में अभी हमको ये डिस्कस करना है टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है हमको और इस प्रोग्राम को बनाना है। देखिए अभी ये जहाँ तक इनपुट की बात है, प्रिंट स्टेटमेंट की बात है, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। जो लाइन चेंज होगी वो यहाँ चेंज होगी। देखिए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपका कि सिंपल, इसको मल्टीपल असाइनमेंट बोलते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब ये है कि एक बार में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा एक्स कॉमा वाई, अब ये वेरिएबल है, इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। तो हमेशा असाइनमेंट जो होता है राइट टू लेफ्ट होता है। तो होगा क्या कि वाई की वैल्यू आपको एक्स को असाइन हो जाएगी और एक्स की वैल्यू आपको वाई को असाइन हो जाएगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट को असाइन होगी और सेकंड को असाइन होगी। तो फर्स्ट वेरिएबल है एक्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फर्स्ट वेरिएबल है वाई, तो वाई की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी। सेकंड वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में वाई और राइट हैंड साइड में एक्स, तो एक्स की वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी असाइन किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं किया। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। तो इस तरीके से भी स्वैपिंग हो जाती है, हम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने दो तरीके से देखा। पहला तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और फर्स्ट हमने देखा यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और सेकंड हमने देखा विदाउट यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल और वी कैन से दैट थर्ड वेरिएबल। तो हमने थर्ड वेरिएबल लिया ही नहीं, टेम्परेरी वेरिएबल लिया ही नहीं। टेम्परेरी वेरिएबल को लिए बिना ही हमने इसमें स्वैपिंग कर दिया। और फिर एज यूजुअली जैसे हम लास्ट में करते हैं वैसे फिर हमने वैल्यू को प्रिंट करा दिया। द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर स्वैपिंग वाई। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये आपको क्लियर आइडिया देगा। पाइथन 3.3 वर्जन है हमारे पास फ़िलहाल अभी, तो हम 3.3 में जाएंगे, आइडियली ओपन करेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर न्यू फाइल में जाएंगे, स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा, यहाँ हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा, रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले सेव मांग करने के लिए कहेगा, हम सेव करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम का नेम देंगे, एक्सटेंशन .py या .pyw होता है इसमें पाइथन में, हमने सेव कर दिया। पहले से प्रोग्राम एग्जिस्ट है तो ये ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने वैल्यू दी और इसके अकॉर्डिंग आप देखिए 5 और 6 दी, तो बाद में 6 और 5 हो जाएंगी। ये देखिए प्रोग्राम को आप, तो इस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल के लिए आपको क्या करना है? एरिया ऑफ सर्किल देखिए, प्रोग्राम में बेसिकली जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी बेसिक प्रोग्राम बना रहे हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, फॉर्मूला, आउटपुट। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में आपको इनपुट पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर या कोई भी आपसे ये कहता है कि एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि रेडियस बताइए, क्योंकि जब तक रेडियस नहीं पता होगी तब तक आप एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकते। तो आप रेडियस की रिक्वायरमेंट रखेंगे कि हमें रेडियस को पता होना चाहिए, हमें रेडियस बताइए तभी हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले तो हमें इनपुट पता होना चाहिए, इनपुट के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूले में जो भी कुछ कैलकुलेशन होके आती है तो उसको फिर हम आंसर जो भी हमारा शो होगा तो फिर हम उसे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू लास्ट में हम आंसर को प्रिंट कराते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, इनपुट, फॉर्मूला, आउटपुट। आउटपुट हम प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट के लिए हम इनपुट यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू, जिस तरीके की वैल्यू है उसके लिए इनपुट यूज़ करेंगे, इनपुट कराएंगे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे।
चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो अभी आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पाई की वैल्यू हम क्या लें, 22/7 लें, 3.14 लें, 3.1416 लें। देखिए पाई एक इरेशनल नंबर है, तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक हम इसकी वैल्यू 3.1416 ले सकते हैं। ठीक है, हमने 3.1416 ले ली। अब आर स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है पाइथन में, ये हम सब जानते हैं। तो हमने लिखा 3.1416 इंटू आर। और चलिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे रेडियस इसकी इनपुट कराएंगे। तो हमने लिखा आर इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो एक मैसेज प्रिंट करा दिया। तो सबसे पहले स्क्रीन पर मैसेज शो होगा इसके थ्रू कि एंटर रेडियस सर्किल, और वो उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट। इसका मतलब वैल्यू हम 3.4, 5.6 इस तरह की वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट नहीं लिया इसलिए क्योंकि रेडियस आपकी फ्लोट वैल्यू ही होती है। तो वेरिएबल का नाम दे दिया हमने आर। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर फॉर्मूला लिखा। और देखिए इसमें एक बात और है, हम कमेंट के बारे में पहले भी बताता आया हूँ, इस बार एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट हम प्रोग्राम में मेंशन करते हैं हैश साइन के थ्रू। तो जब कभी भी हम हैश लिखेंगे और उसके बाद कुछ भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट आपका सिंगल लाइन कमेंट माना जाता है। सिंगल लाइन कमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जहाँ तक लाइन आप उस लाइन के अंदर एंड तक आप जो भी कुछ लिखेंगे वो एक कमेंट माना जाएगा। लाइन चेंज हो जाएगी और लाइन से पहले हैश का सिंबल नहीं है तो ये मानिए कि फिर वो सिंगल लाइन कमेंट नहीं है, फिर प्रोग्राम में एरर शो करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि आप देखते होंगे कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ वर्ड में लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम मैं समझाने के लिए फ़ॉन्ट थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसमें, तो लाइन नेक्स्ट लाइन के अंदर कंटेंट विजिबल होता है। तो आप अपनी कॉपी में जब लिखें या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी लाइन चेंज कर दें। लाइन चेंज नहीं होगी, हैश के बाद जो भी कुछ होगा वो उसी लाइन के अंदर लिखना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है। लाइन चेंज हो जाएगी तो फिर वो कमेंट नहीं माना जाएगा। तो चलिए एक तो पॉइंट ये था। अब वो बात हो गई आपकी। अब हमने रेडियस को इनपुट करा दिया, रेडियस एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा दिया हमने एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.1416, ये पाई की वैल्यू है, इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर, आर है यहाँ पर रेडियस। तो आर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किसमें, पाई की वैल्यू में। और ये स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अभी जो भी आंसर होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, वो एक वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। उस वेरिएबल का नाम क्या है, एरिया। तो अब अगर हम एरिया की वैल्यू को प्रिंट करें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, इनपुट, फॉर्मूला, आउटपुट। इनपुट दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब आउटपुट की बात है। तो हम आउटपुट को शो करेंगे कैसे, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू जब हम आउटपुट को शो करते हैं तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम मैसेज प्रिंट कराएंगे तो मैसेज आपका प्रिंट में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, चॉइस है आपके पास, आप दोनों में से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं, कि अंदर हम मैसेज को एज इट इज़ लिख देते हैं। वो मैसेज आपका जो भी आप लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज़ ही शो होगा। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एस्केप सीक्वेंस का आता है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं। अभी इतना समझ लीजिए आपको कि आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैसेज को एज इट इज़ प्रिंट करना, मैसेज जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। जैसे एरिया को प्रिंट करना है तो हम एरिया ऑफ सर्किल इज कॉमा एरिया लिख देंगे, तो एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और आंसर आप देख ही रहे हैं, हमने रेडियस 6 लिखा तो आंसर आ रहा है 113.0976। तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, ये आपको एक आइडिया देगा कि प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 5 था, और अभी जो हमने प्रोग्राम नंबर 4 देखा, याद रखिए उसके 2 पार्ट्स हैं, और वो प्रोग्राम हमने 2 अलग अलग तरीके से बनाया था, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फिलहाल ये प्रोग्राम नंबर 5 है, और इस प्रोग्राम में हमने निकाला है एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म ये आपका प्रोग्राम बनाया गया है, और इसके थ्रू हम एरिया ऑफ सर्किल आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिक 3 स्टेप्स याद रखिएगा, इनपुट, फॉर्मूला, आउटपुट।
ये चलिए हम प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओवरराइट का होगा प्रोग्राम यहाँ पर, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। रन करेंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे, सेव करेंगे। ये देखिए प्रोग्राम, एंटर रेडियस सर्किल, हमने रेडियस सर्किल लिखा, हमने 6 लिख दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। देख सकते हैं एक तरफ प्रोग्राम है, सेकंड आपका पाइथन शेल में आपका आउटपुट है, वहाँ शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 6, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने एरिया ऑफ सर्किल निकाला था, अभी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सिमिलैरिटी समझ लीजिए, सिमिलैरिटीज़ क्या है। इनपुट पहले भी दिया था, इनपुट अभी भी देना होगा। फॉर्मूला पहले लिखा था, फॉर्मूला अभी भी लिखना होगा। और लास्ट स्टेटमेंट हम आंसर शो करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, तो वो पहले लिखा था, अभी भी लिखना होगा। चेंज होगा वो होगा फॉर्मूला। ठीक है, क्या चेंज होगा, वो होगा फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला था πr², और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अभी ये आपका लेंथ इनटू ब्रेथ निकालने के लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ पता होना चाहिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे, वही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले इनपुट, फिर फॉर्मूला, फिर आउटपुट। तो अभी आपको ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ब्रेथ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी हमने एक वेरिएबल लिया एल और इनपुट करा दिया फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिर लिया बी फ्लोट इनपुट एंटर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये इनपुट हो गया आपका, दोनों फ्लोट टाइप की वैल्यू है, हम फ्लोट टाइप की वैल्यू ली हमने। और अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख दिया एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ये अभी भी हमने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, इस प्रोग्राम में भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको। जो भी आंसर होगा वो एरिया वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। और अब अगर हम एरिया वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, एरिया जो भी है प्रिंट करते हैं, तो अभी आपका एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो दिया, प्रिंट लिखा, ब्रैकेट में लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़। तो मैसेज तो यही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा स्क्रीन पर। कॉमा लगा के हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी कैलकुलेशन में, जो प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन होकर निकलेगी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक अभी ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्रोग्राम पिछली बार की तरह है, बस इसमें ये है कि फॉर्मूला अलग है। पिछली बार हमने एक इनपुट की रिक्वायरमेंट थी, ओनली सिंगल इनपुट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि वहाँ रेडियस की रिक्वायरमेंट थी। पर रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसलिए लेंथ को भी इनपुट कराया, ब्रेथ को भी इनपुट कराया। ये इंपॉर्टेंट बात है, जितने इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं हम उतने इनपुट की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी हमको इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट करा के देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है स्क्रीन पर, किस तरीके से शो हो रहा है। ये कॉपी किया हमने पाइथन के अंदर, यहाँ प्रोग्राम आपको लिखना होगा। मेरे पास लिखा हुआ प्रोग्राम है इसलिए मैं यहाँ पर पेस्ट किया है, बाद दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है इसे। इसको सेव करेंगे, आउटपुट देखिए, लेंथ देंगे, ब्रेथ देंगे, और उसके अकॉर्डिंग एरिया भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये आपका एरिया कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, चलिए, तो अभी आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको। पिछले प्रोग्राम की तरह ही था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था, यहाँ पर 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड थे। वहाँ प्रीवियस प्रोग्राम में आपको जहाँ एरिया ऑफ सर्किल निकाला, वहाँ में ओनली सिंगल इनपुट रिक्वायर्ड था, रेडियस। यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। बाकी तो प्रोसीजर सेम ही था, फॉर्मूला अलग था, ये बात अलग है। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 7, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है। तो वही 3 स्टेप्स याद रखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, इनपुट, फॉर्मूला, आउटपुट। तो कितना आपको अगर एवरेज निकालना है, तो एवरेज का तो फॉर्मूला आपको मालूम है। 5 सब्जेक्ट का निकालना है तो पहले 5 सब्जेक्ट का सम करेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, एवरेज निकल आएगा। लेकिन उसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता होने चाहिए। तो पता होने चाहिए का मतलब यहाँ पर ये है कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम इनपुट कराएंगे, यूज़र इनपुट लेंगे हम यहाँ पर। अब 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, आपकी चॉइस है। जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं मैंने वही लिए हैं, आपके जनरली होते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए। तो 5 सब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनपुट कराया गया है यहाँ पर।
तो ये बात तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, वैल्यू हमने फ्लोट ले लिया, आप इंट भी ले सकते हैं, चॉइस है आपकी। तो मैथ्स फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सेकंड साइंस फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स इन साइंस। सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया एसएसटी हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एंटर मार्क्स इन साइंस, एंटर मार्क्स इन सोशल साइंस, एंटर मार्क्स इन हिंदी, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश। और चूँकि हमने इनपुट का यूज़ किया है तो यहाँ पर इनपुट मेथड का, तो यहाँ पर मार्क्स को हमें इनपुट कराना होगा। और उसके बाद जब मार्क्स इनपुट हो जाएंगे तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारा सेकंड स्टेप। इनपुट करा देते हैं तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स एक वेरिएबल ले लिया। देखिए वेरिएबल अगर आपका कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का तो हम अंडरस्कोर से जनरली उसे सेपरेट करते हैं, क्योंकि स्पेस तो अलाउ होता नहीं है। और वेरिएबल का नेम ऐसा लेते हैं कि वो जो भी प्रोग्राम है उसमें प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें। ऐसा नहीं लेंगे कि उसका प्रॉब्लम से कोई मतलब ही ना हो, हालांकि हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस है, लेकिन जनरली हम वेरिएबल ऐसे ही लेते हैं जो प्रॉब्लम में आपका रिफ्लेक्ट हो एक तरीके से। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम भी हमने ऐसे ही लिए, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ABCD भी ले सकते थे हम यहाँ पर। अब चूँकि एवरेज मार्क्स निकालना है तो हमने एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स वेरिएबल लिया हमने यहाँ पर एवरेज मार्क्स के लिए, तो इस तरीके से लिया है। सेकंड एक बात और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि प्रोग्राम में आप कितने भी कमेंट ले सकते हैं और कहीं भी कमेंट लिख सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपने इतने कम कमेंट क्यों लिखे हैं, इतने ज़्यादा क्यों लिखे हैं। लेकिन ये है कि जहाँ रिक्वायर्ड हो, ज़रूरी हो समझाना कोड को, वहीं हम कमेंट को लिखते हैं। प्रोग्राम एटलीस्ट 2-3 कमेंट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है प्रोग्राम लिखते समय। तो चलिए, अभी हमने एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला लिखना है हमको, तो पहले हमको सम करना होगा। तो हमने सभी वेरिएबल को लिया और सम कर दिया। वेरिएबल्स हैं यहाँ पर मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वैल्यू को हमने इनपुट कराया है और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा है, पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिखा है हमने इसको? पैरेंथेसिस के अंदर लिखा इसलिए है क्योंकि पहले ये टोटल हो जाए। अगर हम पैरेंथेसिस नहीं करेंगे, /5 कर देंगे, तो पता चलेगा इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे और फिर वो बाकी में ऐड हो जाएंगे। तो वो नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटर्स की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा ही होगा मैथ में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश ब्रैकेट के अंदर, ताकि इसका सम निकल जाए। और जो भी सम निकले उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 है और एवरेज निकालने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ये है कि जितने इवेंट होते हैं या जितने आपके यहाँ इस केस में आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो जितने सब्जेक्ट्स हैं, चूँकि 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो हमें यहाँ से 5 से डिवाइड करना होगा। 6 होते तो हम 6 से डिवाइड करना होता। तो ये एवरेज मार्क्स में आपका आंसर फीड हो जाएगा। अब आपका एवरेज मार्क्स निकल गया आपको, लेकिन आपको स्क्रीन पर शो करना है। कैलकुलेट तो हो गया, तो स्क्रीन पर शो करने के लिए हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या होता है? थर्ड स्टेप हमेशा यही होता है हमारा कि हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और एक मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो जो भी वेरिएबल में वैल्यू फीड होती है वो प्रिंट हो जाती है। तो वही हमने लास्ट में किया है, प्रिंट एवरेज मार्क्स और फिर कॉमा करके एवरेज मार्क्स, ये हो जाएगा आपका एवरेज मार्क्स। एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स यहाँ पर वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स लिखा आएगा, फिर एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी उसके साथ। चलिए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं इसको। तो ये प्रोग्राम है आपका। ठीक है, ये चलिए ठीक, रन कराते हैं इसको। इंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैसेज आएगा, इनपुट कराया था हमने इसलिए मैसेज आ रहा है। 71 दे दिया हमने। इंटर मार्क्स इन साइंस 72, इंटर मार्क्स इन सोशल साइंस हमने इनपुट करा दिया 73, इंटर मार्क्स इन हिंदी हमने इनपुट करा दी 74, इंटर मार्क्स इन इंग्लिश इनपुट करा दी 75 और एवरेज मार्क्स क्या शो हो रहा है? 73 आएगा एवरेज इसका। मिड वैल्यू देखिए, वैसे भी आपको पता चल जाएगा 73 है। 71, 72, 73, 74, 75, एवरेज 73 ही आएगा। तो ये आपका 73 आंसर आ गया। याद रखिएगा 5 से डिवाइड करेंगे इसके, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। सब्जेक्ट्स 5 से ज़्यादा होते तो हम उससे डिवाइड करते, 5 हैं तो इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पर। अब ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है आज का, प्रोग्राम नंबर 8। गलत लिखा हुआ है, प्रोग्राम नंबर 6 लिखा हुआ है, 8 है प्रोग्राम नंबर 8। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम में निकालना है हमें सिंपल इंटरेस्ट।
तो चलिए फिर से एक बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। क्या क्या चाहिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी आपको इनपुट का तो पता होना चाहिए, तभी तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, और क्या पता होना चाहिए। अपॉन 100 फॉर्मूला होता है, लेकिन 100 तो कांस्टेंट है, तो हमें तो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वेरिएबल को इनपुट कराया जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम ये काम यही करेंगे कि हम प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को इनपुट कराएंगे। अभी कैसी वैल्यूज़ हैं, ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। रेट का मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो अभी इसका ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनपुट, सेकंड होता है फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है, और थर्ड होता है प्रिंट स्टेटमेंट यानी आउटपुट। तो आपसे कहा जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, आप कहेंगे कि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, टाइम बताइए, तब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दूंगा। भूल जाइए कि आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स सपोज स्टडी कर रहे हैं और आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाए, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, टाइम बताइए। अब इसको प्रोग्रामिंग में चलते हैं, प्रोग्रामिंग में बात करते हैं। प्रोग्रामिंग में जब मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम निकालना है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम इनपुट कराते हैं। तो वो हो गया प्रिंसिपल, हमने 3 वेरिएबल लिए यहाँ पर, 3 वेरिएबल्स PRT, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, ठीक है। इसको इनपुट करा दिया हमने। तो PRT के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद हमको जनरली क्या करना है, हमने SI लिया, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी लिया, अपॉन 100 लिया। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर आपको SI का मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ वेरिएबल का नाम SI लिया है, तो SI में आपका आंसर फीड हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर फीड हो गया, हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। इनपुट के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना था, वो कर दिया हमने। अब हमें आंसर को शो करना है, तो शो करने के लिए स्क्रीन पर मैसेज आना चाहिए। तो मैसेज किससे आता है, मैसेज आता है प्रिंट स्टेटमेंट से। हमने लिखा प्रिंट और सिंगल कोट्स में लिखा, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट इज़। तो ये मैसेज तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा, वेरिएबल का नेम लिखा, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पर, SI। तो मैसेज सिंपल इंटरेस्ट इज़, और जो भी कैलकुलेट हो गया है सिंपल इंटरेस्ट वो शो हो जाएगा। तो पिछली बार की तरह ही है। देखिए, ये 3 स्टेप्स को याद रखना है आपको, हर बार इन्हीं को फॉलो करना है, तभी आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ये प्रोग्राम है हमारा, और ये कॉपी किया हमने। यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको रन कराएंगे, सेव करेंगे, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और रन कराते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम अमाउंट दे दी हमने 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 3, टाइम दे दिया हमने 2। देखिए 72 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, क्लियर है। और यही आउटपुट शो भी हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये आउटपुट शो हो रहा है इसके साथ। तो ये आपका प्रोग्राम था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो ये प्रोग्राम नंबर आपका था 8 था, आई थिंक थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोग्राम नंबर 8 है, ये करेक्ट कर लीजिए। देखिए प्रोग्राम नंबर 7 था ये प्रोग्राम नंबर 8 है आपका। तो अभी 8 प्रोग्राम हो चुके हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम्स को करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।